जय हिंद एंड वेलकम टू CW अकेडमी। मैं हूं विवेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर सितंबर मंथ का पार्ट 1। ये CDS FCAT और आपके इंडिया एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें। A good plan violently executed right now is far better than a perfect plan executed next week. आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये किसने कहा था। इनकी फोटो मैंने यहाँ लगा रखी है। वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के बहुत बड़े वॉर हीरो रह चुके हैं। कमेंट करके इनका नाम बताइए। पहली न्यूज ये है कि 6 पिनाका रेजिमेंट्स को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिफेंस सेक्टर ने इंडक्ट करने की बात कही है इंडियन आर्मी के लिए। तो 6 पिनाका रेजिमेंट्स की बात करें तो देखिए पिनाका जो है वो किन्होंने बनाई है। सिंस हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया में बनी है, तो ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है और डिजाइंड है, डीआरडीओ ने बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीआरडीओ जरूर याद रखिएगा पिनाका पे, इससे सवाल डायरेक्टली बन सकते हैं। पिनाका है क्या? पिनाका जो है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है। ये इंडियन आर्मी जो है यूज करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आरडी परेड में भी आपने बहुत बार देखी होगी। इसका पेलोड पे सवाल पूछ सकता है। इसका पेलोड जो है वो 100 kg है और इसकी रेंज जो है वो 40 किलोमीटर्स है। CSICMERI ने वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया है। ये कहाँ है? ये CSRI CMERI की कॉलोनी जो है दुर्गापुर में। तो दुर्गापुर याद रखिएगा। और बेसिकली ये क्वांटम लीप है, एक एनर्जी और कार्बन नेगेटिव नेशन के तहत। ये एक सस्टेनेबल गोल जो है हमारा उसको भी कॉम्प्लीमेंट करती है। जीडीपी जो है वो आपको पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट हुई है बाय 23.9% इन द फर्स्ट क्वार्टर। ये जो डेटा है ये किसने दिया है? ये एनएसएसओ ने दिया है, एनएसओ ने दिया है। नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने दे रखा है कि जीडीपी 23.9% अप्रैल से जून, इसको जरूर याद रखिएगा, अप्रैल से जून के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की है। मिशन कर्मयोगी यूनियन कैबिनेट ने चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया है एक नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिए इसमें आपको बस याद इतना रखना है कि क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं वो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिशन कर्मयोगी इज रिलेटेड टू। तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज के या सिविल सर्वेंट्स के कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ये प्रोग्राम है। इंदिरा नेवी ड्रिल 2020। देखिए इंडिया एंड रशिया जो है ये इंदिरा एक्सरसाइज करती है। ये आपको पक्का याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2020 जो है उसको कम दिनों के लिए कर दिया है। कोविड के चक्कर में उसको 2 दिन के लिए टोन डाउन कर रखा है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि इंडिया ने विड्रू किया है कवकास 2020 से, क्योंकि उसमें चाइनीज ट्रूप का पार्टिसिपेशन था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए कि इंडिया ने विड्रू किससे किया। तो इंडिया ने विड्रू किया कवकास से। एक भारत सशस्त्र भारत प्रोग्राम 2020। तो एक भारत सशस्त्र भारत अभी न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि गोवा को पेयर किया गया झारखंड से। ये एक करंट अफेयर्स की बात होगी, बट अब बात देखते हैं कि एक भारत सशस्त्र भारत है क्या। तो ये प्रोग्राम जो है इट वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन 2015। काफी टाइम हो गया। 140th बर्थ एनिवर्सरी जो थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उस पर लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च इसलिए किया गया था कि डिफरेंट जो स्टेट्स के लोग हैं और डिफरेंट यूटी के लोग हैं उनमें इंटीग्रेशन और एंगेजमेंट अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए 2 स्टेट्स को आप देख सकते हैं पेयर किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। इंडिया हैज जॉइंड द टॉप 50 कंट्रीज ग्लोबल इनोवेशन में। हमारे रैंक जो है वो 48 हो गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और ये सोर्स क्या है इसका? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाती है। लास्ट ईयर की रैंक हमारी 52 थी, इस साल हमारी रैंक जो है वो 48 है। जापानीज कंपनी जो है वो रिलोकेट कर रही है चाइना से इंडिया में। तो जापानीज गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट विल प्रोवाइड सब्सिडीज टू जापानीज कंपनी जो शिफ्ट करेंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाइना से इंडिया या फिर बांग्लादेश या एशियान कंट्रीज में। ये डिसीजन देखिए जो है ये वर्ल्ड सप्लाई को एक डिस्ट्रप्शन करेगा। कोविड ने जो डिस्टर्ब किया चाइना में जो ओरिजिनेट हुआ उसके लिए एक रिटेलिएशन है जापानीज कंपनीज का। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड सब्सिडीज फॉर कंपनीज टू मूव मैन्युफैक्चरिंग सेटअप फ्रॉम चाइना टू एशियन कंट्रीज और एशियन +4 कंट्रीज। तो उसका आंसर होना चाहिए जापान। अटल इनोवेशन मिशन partners with fresh works to empower AIM startup innovators।
तो पहले इसमें जानते हैं कि ये इनिशिएटिव है किसका। अटल इनोवेशन मिशन एक नीति आयोग का पार्ट है और अटल इनोवेशन मिशन जो है एक फ्रेमवर्क फॉलो करता है कि ये प्रमोट करता है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप हमारी कंट्री में। अटल इनोवेशन मिशन का यही काम है। इसकी 4 जो है वो है पार्ट्स हैं, लगभग-लगभग कह सकते हैं फ्रेमवर्क हैं। अटल थिंकिंग लैब्स है व्हिच प्रमोट क्रिएटिव इनोवेटिव माइंडसेट स्कूल्स में। अटल इनोवेटिव लैब जो है, थिंकिंग लैब जो है वो स्कूल्स के लिए है। अटल इंक्यूबेशन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटीज के लिए है। अटल न्यू इंडिया, अटल ग्रैंड इंडिया चैलेंज जो है वो इनोवेशन, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए। और मेंटर्स फॉर चेंज जो है ये जो मेंटरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को नए स्टार्टअप्स को लेके। तो आपको इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, अटल इनोवेशन मिशन किसका फ्लैगशिप है? नीति आयोग का फ्लैगशिप है। और क्या काम करता है? एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का काम करता है। अगले पे आते हैं, डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ये बहुत न्यूज में रहा है। HTDV भी इसको कहते हैं, HSTDV भी कहा जाता है इसको। इसका देखिए, अब इंडिया जो है न्यूज में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्थ कंट्री है वर्ल्ड की आफ्टर यूएस, रशिया, चाइना, जिसने ये टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की है। इससे होगा क्या? अब इससे होगा क्या कि मिसाइल्स कैन नाउ ट्रैवल एट 6 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड, जिसको मैक बोलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो हाइपरसोनिक है उससे 6 टाइम ज्यादा कर सकती है। इट्स एन अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए। ये कैरियर व्हीकल हो सकता है, क्रूज मिसाइल्स का भी एंड स्मॉल सैटेलाइट्स का भी। तो इसका सिविल जो वो है, सिविल यूज है वो भी है, मिलिट्री यूज दोनों है। वर्ल्ड फर्स्ट सोलर टेक्नोलॉजी समिट, जो देखिए सोलर टेक्नोलॉजी समिट इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 8 सितंबर को। अब ISA के बारे में जानते हैं कि 121 कंट्रीज जो 2 ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ती हैं, कैप्रिकॉर्न कैंसर्स के जो बीच में पड़ती हैं, ये सारी कंट्रीज हैं ये। और इसको जो है प्रोजेक्ट अलायन जो है इंडिया ने इनिशिएट किया था पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है गुड़गांव में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ISA का हेडक्वार्टर इज इन गुड़गांव। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी न्यूज है कि वोडाफोन और इंडिया ने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को एंगेज कर दिया है। ये आपके एफकैट एग्जाम के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन्होंने आपस में मर्ज करके जो नया ब्रांड है वो वी रखा है, VI, वोडाफोन एंड आइडिया मिला के। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन जम्मू एंड कश्मीर कवर्ड अंडर द ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम। अब ऑपरेशन ग्रीन जो है, ये ऑपरेशन व्हाइट आपने सुना होगा, ऑपरेशन फ्लड सुना होगा जो दूध के लिए था, ये उसी की लाइन पे बनाया गया है। ये 500 करोड़ का एक आउटले है जो लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटी, प्रोसेस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट सब सप्लाई करेगा, प्रोवाइड करेगा। और फूड रिलेटेड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको जरूर याद रखिएगा। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री पक्का याद रखिएगा। इंडिया अंगोला के जॉइंट कमीशन मीटिंग जो है ये इसलिए न्यूज में है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया अंगोला का। और इसमें कई चीजों पे बात की गई है। अब इसमें आपको MOU क्या साइन हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जरूर जानना है कि अंगोला इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इसलिए है क्योंकि एनर्जी के लिए अंगोला के पास बहुत ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज हैं एंड सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है देन सब सहारन डेजर्ट आफ्टर नाइजीरिया। तो यू शुड नो दिस फैक्ट। फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्रायलैटरल डायलॉग जो है वो रिसेंटली हुआ है इंडो पैसिफिक रीजन में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, वर्चुअल हुआ था। इंडियन एयरफोर्स टू जॉइन इंडक्ट रफेल जेट्स इन अंबाला। काफी न्यूज में था, आपको पता ही होगा, तो कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये डसॉल्ट का है, आप अभी तक जानते होंगे डसॉल्ट फ्रेंच है। रफेल क्या क्या फंक्शन कर सकता है? एयर सुप्रीमेसी, इंडक्शन, एयर रिकॉनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डेटरेंस मिशन भी कर सकता है। And it's an Omnilord aircraft by Dassault. It's a 4.5 generation and it can reach the double the speed of sound with top speed at 1.8 Mach. This 1.8 Mach is important for you. That top speed क्या है? और रफेल का मतलब क्या होता है? रफेल का मतलब होता है burst of fire. एयर एम्बुलेंस, रिसेंटली कर्नाटका में एयर एम्बुलेंस जो है वो लॉन्च की गई है। जो सी एम्बुलेंस है, नेवी एम्बुलेंस है या नेवल एम्बुलेंस, जिसको मरीन टाइम एम्बुलेंस कहा जाता है, मरीन टाइम एम्बुलेंस, वो भी रिसेंटली हुई थी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी स्टेट में हुई थी। इट वाज जॉइंटली बाय लॉन्च बाय इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम एंड कयाती। इसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट जर्मन आइसोलेशन पॉड है, ये आप देख सकते हैं, आइसोलेशन पॉड जो कोविड पेशेंट्स के लिए है।
डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन लॉन्च करने की बात कर रहा है, अनाउंस किया, लॉन्च करेगी आरबीआई। और आरबीआई इसमें क्या करने वाली है, इंडेक्स विल असेस द एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन इन पेमेंट एफिशिएंटली। इट विल आल्सो सेट अप न्यू रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करेगी कम्युनिकेशन बिटवीन पेमेंट सेक्टर स्टेक होल्डर्स। तो इसमें से सवाल बन सकता है कि भैया कौन बना रहा है, तो आरबीआई। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये भी रिसेंटली रिलीज किया गया था, किसने किया था, तो कनाडा फेजर इंस्टीट्यूट ने किया था, नई दिल्ली की एक थिंक टैंक है फॉर सिविल सोसाइटी, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, इनके साथ किया था। इंडिया की रैंक जो है वो चाइना से तो बेहतर है, लेकिन 105वीं पोजीशन पे, चाइना 124 पे, लेकिन कुछ खास पोजीशन है नहीं क्योंकि हम 26 प्लेस नीचे गिरे हैं इकोनॉमिक फ्रीडम में। वी आर एट, लास्ट ईयर वी वर एट 79th पोजीशन, नाउ वी आर एट 105th पोजीशन। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों को भी भेज दो। और कमेंट में जरूर एंड तक, अगर आपने देखा है, ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप एंड तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने देखा है, तो कमेंट में ये बताइए कि ये कौन है, कमेंट करके बताइए ये कौन है। और अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।